अस्सलाम वालेकुम जी एंड प्यार भरी सत श्री अकाल आदाब। मैं हूं ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੋਸਟ ਸ਼ਾਹਿਦ ਸ਼ਬੀਰ ਬਾਬਾ ਜੀ और ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ हैं गुरुद्वारा श्री पहली पातशाही चौहा बाबा गुरु नानक साहिब आउटस्कर्ट्स ऑफ दी रोहतास गेट रोहतास गेट ਦੇ ਬਾਹਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇੱਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਆਊਟਸਕਰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਣ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਖੇਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ वो पहुंच गई है। 1 इंच मोटी, 4 इंच चौड़ी और तकरीबन 7 इंच जी है वो लंबी है। पहले फेज़ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ और 3-4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ 3 ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਯੂਜ਼ ਹੋਣੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸੁਰਖ ਚੋਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਸਾਹਿਬਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਫੀਲਡ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ कि रंजीत निगारा अगे किस तरीके नाल मटीरियल तैयार करेगा और किस तरीके नाल वो कड़ियाँ खत्म हो गई इंतज़ार दियाँ कि तुसी पूछ रहे सी कि केड़ा मटीरियल यूज़ हो रहा की कर रहे हैं। तो आओ चलते हाँ। अस्सलाम वालेकुम जी। जी रुबा अभी ईंटें आपने देखा बाहर भी पड़ी हुई हैं। जो दूसरी बड़ी वाली ईंट इस्तेमाल होनी थी, छोटी वाली ईंट का एक बैच आ गया। अगले 28 से 30 दिनों में उम्मीद है दूसरा बैच भी आ जाएगा क्योंकि वो एक साइकिल जो होता है ना भट्टे का उसमें डलता है। अच्छा। एक साइकिल निकल आया, अब अगला साइकिल नहीं, साइज नहीं, अब 3 साइजेस हमारे एक साइकिल में डल रहे हैं। हमने काफ़ी रिक्वेस्ट की है उसके बाद क्योंकि ऑब्वियसली एक मंगवा ली है ना माल, तो दूसरा अब उतना टाइम लेगा। अब ये मिक्सिंग मशीन है, इसमें क्योंकि अब हमें स्केल बड़ा चाहिए। पहले जब मैंने आपको दिखाया था मटेरियल मेकिंग बाय हैंड था और वे तसले इस्तेमाल करते थे क्योंकि वो एक्सपेरिमेंट्स है ना। अब बनना है बड़ी क्वांटिटी में मटेरियल, अब तोड़ों के हिसाब से बनना। तो ये मटेरियल मिक्सिंग मशीन है। होजी के इस पार्ट में मटेरियल बनना है, उसमें लाइम ठंडा हो रहा है और उसमें लाइम छन रहा है। जो मैं ऊपर आपसे बात करी थी वो काला निशान आता है लाइम में। अभी आप जाके क्रीम देखेंगे, फाइनेस्ट क्रीम। पक्का कली में आपको जिंक भी नहीं डालना पड़ता इस क्रीम के बाद क्योंकि क्रीम इतनी प्योर है, वाइट। सो दिस इज़ बेसिकली मोर और लेस मटेरियल मेकिंग। और बाकी सारी आप साइड देख रहे हैं हर एक चीज़। और दूसरी एक चीज़ जो हमने की है रेस्टोरेशन के असूलों को मद्देनज़र रखते हुए, जो चीज़ हमने बिल्डिंग से उतारी है, चाहे वो कंक्रीट है, चाहे वो कोई ब्रिक है जो भुर रही है या कुछ भी है, वो सारा कुछ हमने अलग अलग करके सेव किया। वो डिफरेंट सारा हमने मटेरियल सेव किया, हमने फेंका नहीं क्योंकि आपको ये चीज़ें करनी पड़ती हैं टू शो के आपने कितना केयरफुली काम किया है। अब हमें पता है कितने तोड़े हमने पीएलसी का रिमूवल किया है छत से ताकि हम दोबारा उस पर पीएलसी डाल सकें, उतनी ही डालें क्वांटिटी एग्जैक्टली। उस मतलब ऑब्वियसली उसका हिसाब किताब फ़र्क हो जाएगा, वो उखाड़ी है टाइम के साथ, वो टूटी भी उस तरह से एक्यूरेट नहीं है, बट यू आउट ऑफ रिस्पेक्ट यू सेव एवरीथिंग। नहीं, क्वांटिटी इसका कोई इनका लेना देना नहीं है आपस में, लेकिन ये आउट ऑफ रिस्पेक्ट आप क्योंकि 150 साल पुरानी चीज़ आप उतार रहे हैं तो आई थिंक आपको उसको कोई तरीके से रखना चाहिए। हाँ, उसकी एक आप कहेंगे कि उसकी वाकई एक बेइज्जती है इस चीज़। हाँ, क्या आपने उतारा सीमेंट की तरह? जी जी बिल्कुल, उतार के आपने उसको एकदम फेंक दिया तो मतलब आपको कहीं से मिलेगा भी नहीं ऐसा मटेरियल। और ये तो एक एक्सपेरिमेंटल मटेरियल है ना, ये तो हम लोग इसमें बाद में इस पे काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, बहुत कुछ सीख सकते हैं इस चीज़ से क्योंकि हम लोग 150 साल पहले नहीं थे। तो ये हमारे लिए एक अच्छी चीज़ है जो कि जी बिल्कुल बिल्कुल जी एक लैब है ये हमारे लिए, लैब ही बनी हुई है हमारे लिए मटेरियल। इसका क्या तरीका है? सो वी हैव बीन डूइंग दिस सिंस मंथ्स नाउ। इसमें 1 2 3 की रेशियो है क्योंकि इसमें छोटा वाला पत्थर है ना। एक जो है इसमें वाइट लाइन की क्रीम है, ये तसला बेसिकली आप समझ लें। 2 जो है इसमें कंकर लाइन पाउडर है जो पिछली बार मैंने आपको मटेरियल दिखाया था, और जो 3 है ना उसमें पत्थर की रेशियो है। तो उसके बाद अभी एक आपने देखा है उसके पास उसका कॉम्पैक्टर पड़ा हुआ था, वो कॉम्पैक्ट होना है। वो लेयर जो है 2-3 बार वो कॉम्पैक्ट होएगी, फिर ये लेयर डलेगी, मतलब ये 4 दिन पे चला जाएगा काम। फिर ये कॉम्पैक्ट होएगी, सूखेगी, फिर तीसरी लेयर डलेगी, फिर फाइनल लेयर डलेगी, और हर एक लेयर कॉम्पैक्ट होएगी ताकि ज़मीन उसके साथ बैठे। बाद में ये ना हो कि फर्श झोलकार है या कुछ इस किस्म के काम हो। वेट टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन रेस्टोरेशन। ये जो चीज़ें हैं ना, ये लोगों को बाकी आप जो कह रही थी लाइम वो है, वो हम पिछली बार भी लाइक देखा था। होता ही है कि लाइम रॉ फॉर्म में आता है ना। अच्छा, उसको हम भिगोते हैं,
और जब आप इसको पानी में डालते हैं ना, इसका टेम्परेचर इतना ज़्यादा होता है कि नोबडी वुड बी एबल टू टच इट। फिर ये 8 लिटरली ठंडा करते हैं इसको, 8 से 10 दिन ये ठंडा होता है। अब ज़्यादा टाइम लेगा क्योंकि अब धूप ज़्यादा आ गई है, पहले सर्दियों में कम टाइम लिया था इसमें। फिर इस लाइन में इधर छनना है, उसमें से ये पूरी छाननी सिर्फ लाइन के लिए, और ये पूरा लाइन इसमें से क्रीम निकलनी है। और फिर डिफरेंट मटेरियल्स है ना, जो फॉर इंस्टेंस आपने अगर पक्का कली बनानी है तो आप उस लाइम को भी छानेंगे मज़ीद, 3 दफ़ा वो छनेगा मलमल के कपड़े में, फिर वो वाली क्रीम जो है पक्का कली में इस्तेमाल। ये वाले पत्थर हैं वो जो जो इनमें आते हैं, जो काले वाले पत्थर आपको कुछ जगहों पे नज़र आ रहे हैं, हम लोग बेसिकली ये निकाल देते हैं। अगर इनको हम लोग तोड़ेंगे तो ये अंदर से काला होगा, क्योंकि ये होता है कच्चा पत्थर, कुछ मतलब इसमें पकाई के दौरान ये कच्चे रह जाते हैं। अच्छा, तो इस वजह से जो है ये पहले तो यूज़ हो जाते थे, लेकिन अब हम लोग थोड़ा सा इसमें कॉन्शियस हैं, तो ये निकाल देते हैं हम लोग, क्योंकि ये रॉ फॉर्म है तो हमारे किसी काम की भी नहीं है वैसे। तो ये वो रॉ फॉर्म है जो हम, ये शायद जो आप पिछली में आपको दिखाइए, मैंने वो दिखाई है उधर नीचे एक्सटेंशन वाले पार्ट में। बाकी दैट इज़ ऑल फॉर नाउ। आपने अगर वो मटेरियल्स दिखाने हैं जो हमने तोड़ों में डाले हुए हैं, एवरीथिंग दैट वी टुक आउट फ्रॉम गुरुद्वारा वी सेव्ड इट आउट ऑफ रिस्पेक्ट। हम तो सोच रहे थे कि जो सरोवर से हम स्लज निकालते हैं, जी जी क्योंकि मेरी बात हुई थी क्लाइंट से, देवर से, लाइक सतप्रीत से, जी। वो कह रहे थे वो सेक्रेड है बहुत ज़्यादा। ऐसे ही है ना कि अगर हम जमजम को साफ़ कर रहे हैं तो हमारे लिए हर एक चीज़ उसकी सेक्रेड है। सो वी वर थिंकिंग कि हम यहाँ पे कोई एक हौज़ी टाइप बना देते हैं और उसमें वो हम सारा स्लज डंप करते हैं, जो ज़मीन के अंदर उसका पानी ड्राई हो जाएगा। और मतलब अगर 100 साल के बाद एक चीज़ साफ़ हो रही है तो आई थिंक उसको इतनी तो रिस्पेक्ट देनी चाहिए कि आप उसकी हर एक चीज़ सेव करें। तो अगर स्लज सेव हो जाता है, उसके ऊपर आप एक शीशे का लिड लगाते हैं और वो पूरा पड़ा रहे, लोग आएँ और थोड़ा सा लेके चले जाएं प्लास्टिक में डाल के, क्योंकि वो ड्राई हो जाएगा ना, नीचे हम ज़मीन देंगे, इट विल ड्राई आउट। अभी जो मैं आपको बात बता रही थी कि हमने सारे मटेरियल्स जो हैं उनको एज़ इट इज़ रखा है संभाल के, जिस हद तक हम कर सकें। जो हमने बिल्डिंग से उतारा है, जिसमें या तो स्ट्रेंथ नहीं थी या फिर हमने उसकी जगह कोई बेहतर चीज़ नहीं, लेकिन उसमें स्ट्रेंथ नहीं थी मटेरियल में। जिस तरह छत की आधी पीएलसी जो थी वो डैमेज थी, पानी नीचे सीप इन कर रहा था, तो इसका मतलब ये था कि पानी की वाटर प्रूफिंग लेयर डैमेज हो चुकी है छत की। उसका ये सारी छत की पीएलसी है। वो जो आप देख रहे हैं वाइट कलर का मटेरियल, वो सारा डबल हाइट स्पेस जो आप नीचे देख रहे हैं, जिसकी छत पे हम फ्रेस्को की इंडिकेशन देखना चाह रहे हैं, ये वो मटेरियल है। ये जो सारा मटेरियल है, बाहर जब आपने रेकिंग की है वॉल्स की, प्लास्टर के लिए, बाकी सारी चीज़ों की, और आपने नीचे वाले ग्राउंड फ्लोर की पीएलसी रिमूव की है, ये सारा उसमें से निकला। और ऊपर जो सुखासन की जगह है उसकी पीएलसी रिमूव करके जो मटेरियल हमारे पास आया है वो ये इन तोड़ों में बंद हुआ। अब आहिस्ता आहिस्ता इन सबको हम बैग में डालेंगे और ये सारे बैग्स इधर साइड पे मिलेंगे। कोई भी विज़िट करता है उसको समझ आ जाएगी कि लाइक हमने किस हद तक रिमूवल किया और किस हद तक हम रिपेयर वर्क कर रहे हैं।